तो शुरू करते हैं एक और चैप्टर वाइज एंड अदरवाइज से, जिसका टाइटल है वेयर देयर इज़ अ विल। जहाँ चाह है, यानी जहाँ पे आपको किसी काम को करने की इच्छा है, मजबूत इच्छा है, वहाँ आप काम कर ही लेते हैं। ये इस स्टोरी का मैसेज है। अगर आप चाह लें कि इस काम को करना है तो काम आप कर जाते हैं। देखते हैं क्या है स्टोरी में पूरा पढ़ करके। Recently, I was invited to inaugurate a college auditorium. हाल ही में मुझे किसी कॉलेज के ऑडिटोरियम का इनाग्रेशन यानी कि उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। Though not large, the auditorium was well planned. यद्यपि वो ऑडिटोरियम बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वेल प्लान्ड था। उसके अंदर जो भी स्पेस था उसको अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। आफ्टर द इनाग्रेशन आई वॉज शोन अराउंड द प्लेस। जब उद्घाटन हो गया तो मुझे उस जगह पे आसपास जो भी चीज़ें थी बनाई गई थी उसको घुमाकर दिखाया गया। टू माई सरप्राइज देयर वॉज नॉट इवन एन इंच ऑफ वेकेंट स्पेस एनीवेयर। और मुझे ये देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे एक भी इंच कोई जगह खाली नहीं थी। ऑल द वॉल्स वेर डेकोरेटेड विथ ग्रेनाइट स्लैब्स एंड on every slab was inscribed the donor's name and amount। ये करें कि उसमें कोई भी जगह खाली नहीं थी, और हर जगह क्या था, खाली नहीं था तो क्या था कि सारी दीवारों पे ग्रेनाइट लगाया गया था, और उस ग्रेनाइट पे जो डोनर्स थे, डोनर्स नेम एंड द अमाउंट दे हैड डोनेटेड। पूरे दीवार पे कहीं कोई जगह खाली नहीं थी। और क्यों खाली नहीं थी? क्योंकि दीवारों पे ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए थे, और उस ग्रेनाइट पत्थर पे जो पैसे लोगों ने डोनेट किए थे, दान किए थे, उन लोगों के नाम और उनके डोनेटेड अमाउंट को लिखा गया था। There was also a series of photographs on the wall. इसके अलावा दीवारों पे फ़ोटोग्राफ की सीरीज़ थी, यानी कि कतार से ढेर सारे फ़ोटोग्राफ भी लगाए गए थे। It all seemed a little odd. और ये सब देख करके मुझे थोड़ा ऑड लगा, थोड़ा सा ख़राब लगा कि इस तरह से क्यों लिखा गया, इतना सारा नाम, फ़ोटोग्राफ और अमाउंट क्यों लिखा गया है। द ऑर्गेनाइज़र नोटिस्ड माई एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लेन्ड। जो ऑर्गेनाइज़र था, यानी उस वहाँ का व्यवस्थापक था जो व्यक्ति, उसने मेरे इस तरह के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया, देख लिया कि मेरे चेहरे पे इसको लेकर के अच्छे भाव नहीं हैं, इस बात को समझ लिया, और उसने मुझे समझाया, मुझे बताया, मैडम वी अपील टू आवर डोनर्स फॉर हेल्प इन दिस वर्क। करे कि मैडम हमने अपील की, अपना निवेदन किया अपने डोनर्स से, यानी कि जो लोग पैसे दे सकते थे, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि इस काम में वो मदद करें, हेल्प करें, पैसे दें। वेरी फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड। लेकिन उस तरह से अपील करने से बहुत कम लोग आए सामने पैसे देने के लिए। देन वी थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड टू एडवर्टाइज दैट whoever donated more than ₹1000 would have their name engraved on a granite slab on the wall। और हमने फिर तब जब लोग नहीं आ रहे थे पैसे देने के लिए, तो फिर हमने विचार किया और फिर ये सोचा कि हम ये एडवर्टाइज़ करेंगे। यानी सोचने के बाद ही हमने डिसाइड किया कि हम लोगों में ये बात बताएंगे, उनको ये एडवर्टाइज़ करके बताएंगे कि जो भी व्यक्ति 1000 रुपये से ज़्यादा या 1000 या उससे ज़्यादा पैसे दान में देगा, हम उसका नाम ग्रेनाइट पत्थर पे खुदवाएंगे। Whoever donated ₹5000 and above would have their photos displayed on the wall। और जो व्यक्ति 5000 या उससे ज़्यादा पैसे दान में देगा, उसके फ़ोटोग्राफ्स हम दीवार पे लगाएंगे। यानी जो 1000 या उससे ज़्यादा देगा, उसके नाम सिर्फ ग्रेनाइट स्लैब पे लिखा जाएगा,
और जो 5,000 या उससे ज़्यादा देगा उसका फ़ोटोग्राफ भी लगाया जाएगा। What about those people who pay more than ₹10,000? I asked. फिर मैंने पूछा कि जो व्यक्ति 10,000 या उससे ज़्यादा पैसे देंगे उनका क्या किया आपने? Their names would be engraved on a separate marble stone and displayed at the entrance itself, he replied. तब उसने जवाब दिया कि जिन व्यक्तियों ने 10,000 या उससे ज़्यादा पैसे दिए उनके नाम जो है जहाँ पे एंट्रेंस है, गेट यानी कि प्रवेश द्वार है, वहीं पे अलग से एक मार्बल यानी कि संगमरमर का पत्थर लगा है, उस पर उनका नाम लिखा गया है। जस्ट एज वी एक्सपेक्टेड वी कलेक्टेड इनफ मनी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और जैसा कि हमको उम्मीद थी, इस तरह का ऑफ़र लोगों को देने के बाद उनके नाम और उनके फ़ोटोग्राफ्स लगाए जाएंगे, जैसा हमें उम्मीद थी वैसा ही हुआ। पर्याप्त पैसा लोगों ने हमें दिया और हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए, यानी कि इस ऑडिटोरियम को बनवा पाए। There were even some strange donors who donated ₹1,000 for 4 times so that their names could appear on 4 slabs on the wall। और इसमें कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने 1,000 रुपये करके 4 बार हमें दान दिया। वो इसलिए कि 4 स्लैब पे उनका नाम आ जाए, यानी 4 बार अपने उस स्लैब पे, ग्रेनाइट स्लैब पे अपना नाम लिखवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1,000 करके 4 बार दिए। Yes, it is important to remember the person who has donated his hard-earned money, but not to this extent। कह रहे कि हाँ, ये बात अच्छी है कि जो पैसा दिया उसका नाम याद रखा जाना चाहिए, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि 1,000 4 बार दे के 4 बार नाम लिखवाया जाए। My mind went back to a great personality who was far ahead of his time। कह रहे कि उसके बाद, इस घटना के बाद मेरा दिमाग गया एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की याद आई मुझे जो अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे थे, अपने समय से बहुत आगे सोच रखने वाले व्यक्ति थे। मरियप्पा, अ वेल्दी मर्चेंट फ्रॉम बेंगलोर। वो व्यक्ति कौन थे जो अपने समय से काफ़ी आगे सोच रखने वाले थे? वो उनका नाम बता रही हैं। उनका नाम था मरियप्पा, जो बंगलोर के एक अमीर व्यापारी थे। हु फर्स्ट थॉट ऑफ डूइंग फिलांथ्रोपिक वर्क इन 1914। जिन्होंने 1914 उतना पहले इस तरह के फिलांथ्रोपिक वर्क यानी कि इस तरह के सामाजिक कार्य, समाज सेवा के काम करने का निर्णय लिया या सोचा। दो ही वॉज नॉट एजुकेटेड, ही वॉज अ ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे उनको वो बहुत लाभ पहुंचाने वाला काम किए। ही वुड प्रोवाइड देम विथ फूड एंड हिज हाउस एंड आल्सो टेक केयर ऑफ देयर फी। जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते थे उस समय, उन्होंने उन गरीब बच्चों को रहने के लिए अपना घर, खाने के लिए खाना और उनकी फ़ीस भी पे किए, यानी कि उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया। ही डाइड ऑन 12 मार्च 1914। वह 12 मार्च 1914 को उनकी मृत्यु हो गई। हैविंग रिटेन हिज विल बेयरली 8 डेज अर्लियर। और मरने के सिर्फ 8 दिन पहले उन्होंने अपनी वसीयत की थी। इन इट ही बेनिक्वेट अ मंथली पेंशन ऑफ ₹60 टू हिज वाइफ टिल हर डेथ। उन्होंने अपने इस विल में क्या बताया था कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने 60 रुपये पर मंथ का पेंशन अपनी संपत्ति में से निकाला था, यानी कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने 60 रुपये पर मंथ की पेंशन की व्यवस्था की थी अपनी संपत्ति में से, यानी कि सिर्फ पत्नी को 60 रुपये पर मंथ दिया। द कपल डिड नॉट हैव चिल्ड्रेन, चूँकि उनका कोई बच्चा नहीं था। ही आल्सो अरेंज टू
supply oil and perform pujas in 4 temples in the city. वो उस शहर के 4 मंदिर थे, उन 4 मंदिरों में पूजा और सब खाने की व्यवस्था के लिए तेल और वगैरह सारी चीज़ें भी वो भिजवाया करते थे, यानी कि उनके ही डोनेशन से उन मंदिरों का खर्चा भी चलता था खाने पीने का. He then specified that among the needy Hindu students 15 नागरथा लिंग्यास 15, इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट बार में एक ऐसे, अब पढ़ते हैं इसको. He then specified the among that among the needy Hindu students 15 Nagaratha Lingyats, 15 Brahmin and 15 Hindus from other caste should be provided the facility of free boarding and lodging in Bangalore. तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनका कोई अपना बच्चा वच्चा था नहीं, तो इस तरह से काम करते रहते थे. उन्होंने एक और स्पेशल काम किया, वो ये कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ने की अलग से व्यवस्था की. उनमें होते कौन लोग कि 15 नागरथा लिंगायत. एक्चुअली वहाँ पे लिंगायत और इस तरह के समाज अलग अलग चलते हैं. लिंगायत और एक और समाज वहाँ आता है, नाम मुझे भूल रहा है अभी. तो नागरथा लिंगायत 15 से समुदाय से 15 बच्चे ब्राह्मण परिवार से एंड 15 हिंदूज फ्रॉम अदर कास्ट, और फिर 15 बच्चे हिंदू के अदर बिरादरी से, और भी दूसरे कास्ट के होंगे, उनमें से 15 लिए जाएंगे, लेकिन उसमें से स्पेशली 15 ब्राह्मण और 15 लिंगायत लिए जाएंगे. तो कुल 45 बच्चे हो गए. शुड बी प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन मंगलोर. और उनको इन 45 बच्चों को वो अलग से बंगलोर में रहने खाने पीने की व्यवस्था वो देंगे पढ़ाई के लिए. इसकी व्यवस्था उन्होंने की. नॉट मच नोन अबाउट मरियप्पा's पर्सनल लाइफ. अब आज मरियप्पा की व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. प्रोबेबली ग्रेट फिलांथ्रोपिस्ट आर इंट्रोवर्ट. कह रही हैं कि शायद जो ज़्यादा बड़े समाज सेवा के कार्य में करने वाले लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं हैं, यानी जो करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं. दे डोंट विश द होल वर्ल्ड टू नो अबाउट देयर डिड्स. ऐसे लोग नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उनके इस काम को जाने, इसलिए शायद ज़्यादा नहीं बताते. ऑन द कंट्रेरी दे बिलीव दैट द दान गिव बाय द राइट हैंड शुड नॉट बी नोन इवन टू द लेफ्ट हैंड. जैसा कि गाँव में कहा जाता है, ये बात समाज में है कि दान ऐसा देना चाहिए कि दायां हाथ दे तो baयां हाथ को भी ना पता चले. शायद वो लोग इस तरह की फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, इसलिए अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं बताते. It took almost 7 years to liquidate Mariappa's asset. The money obtained was approximately rupees 1.45 lakh, which was a huge sum in those days. यानी कि मरियप्पा के मर जाने के बाद उनकी पूरी संपत्ति को बेच करके पैसे इकट्ठे करने में लगभग 7 साल लगे, और उससे उनकी संपत्ति से लगभग 1.45 लाख 1.45 यानी 1,45,000 रुपये इकट्ठे हुए, और ये उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम थी. हाफ द मनी was spent on buying some land and constructing a hostel on it. उसमें से आधे पैसे का इस्तेमाल किया गया ज़मीन खरीद के उस पर हॉस्टल बनाने के लिए, ताकि बच्चे रह के पढ़ सकें. while the remainder was kept as an corpus fund in the then newly started मैसूर बैंक. और बाकी का आधा पैसा उस समय जो नया शुरू हुआ था अभी मैसूर बैंक, उसमें रखा गया, और उसको रखा गया कार्पस फंड के रूप में. कार्पस फंड होता है कि वो, मैं पूरा उसका डेफिनेशन ही बता देता हूँ. अ कार्पस फंड इज़ अ कंसोलिडेटेड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट
मैनेज टू सपोर्ट एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक पैसा, एक अमाउंट बैंकों में रख दिया जाता है जिसके इंटरेस्ट से कोई इंस्टीट्यूशन चलता रहे, इस तरह की व्यवस्था करके रखी गई थी बाकी के आधे पैसे को। बीके मरियप्पा हॉस्टल लोकेटेड ऑन चमराजापट 3rd मेन बंगलौर, ये पता है उसका। बीके मरियप्पा हॉस्टल जो चमराजा 3rd मेन रोड पे वो स्थित है। Officially started on 1 July 1921 with 45 poor and needy students of different castes, और इस हॉस्टल की शुरुआत ऑफिशियली 1 जुलाई 1921 को हो गई, जिसमें कि 45 गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को रखा गया पढ़ाई के लिए। द ट्रस्ट हैड 6 ऑनरेरी ट्रस्टीज who were recognized as eminent people in public life, और उसको चलाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया था उसमें 6 ट्रस्टी हैं उसके, वो ऑनरेरी हैं। ऑनरेरी का मतलब होता है जिसको काम करने के बदले कोई पैसा नहीं मिलता, वो स्वेच्छा से काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। और वो 6 के 6 लोग पब्लिक लाइफ के जाने पहचाने चेहरे हैं, यानी कि समाज में रहने वाले, सामाजिक कामों से जुड़े हुए जाने पहचाने चेहरे हैं वो 6 के 6 लोग। Recently, the Mariappa Hostel celebrated its 18th anniversary and also the 120th birth anniversary of its founder. हाल ही में मरियप्पा हॉस्टल ने अपना 18वां सालगिरह मनाया, यानी कि उसको बने हुए 18 साल हो गए, और साथ ही में 120th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडर, और इसके जो फाउंडर रहे हैं यानी कि मरियप्पा जी, उनका 120वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया। दिस ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट हैज़ हेल्प्ड एजुकेट मेनी एमिनेंट पीपल हु हैव गॉन ऑन टू बिकम फेमस इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि इस हॉस्टल ने जो फिलैंथ्रोपिस्ट पे चल रहा था, यानी कि समाज सेवा के लिए जो ये बनाया गया था हॉस्टल, उसने कई महत्वपूर्ण लोगों को शिक्षा दी, यानी उसमें रह के कई महत्वपूर्ण लोग पैदा हुए और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। विदाउट द जेस्चर ऑफ दिस जनरस पर्सन दे प्रोबेबली वुड हैव फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। अगर ये हॉस्टल ना रहता, ये उदारता अगर मरियप्पा जी ने नहीं दिखाई रहती, तो शायद वो लोग जो यहाँ पे रह कर के अच्छे एजुकेशन हासिल करके अच्छे मुकाम हासिल के समाज में अच्छा योगदान दिया, वो लोग शायद बहुत कठिनाई हुई रहती उनको एजुकेशन में, या फिर नहीं कर पाए रहते वो बच्चे। तो ये स्टोरी फिनिश होती है यहाँ पे। अगला स्टोरी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।